अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाहिन मिस क्लास। तो आज के क्लास में हमें जरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है नहीं रीड करके देखेंगे। रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। अब ये नीचे दिया हुआ सेंटेंस है नहीं, वर्ड्स है नहीं, इसे हमें रीड करके देखने वाले हैं। रीड करेंगे क्या? एक ऑडियो है, प्ले करती हूँ। सेंटेंस टॉट मिस पैटर्न शाहिन टुडे। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स चाहिए, इससे भी हमें रीड करेंगे। शाहिन मिस टॉट सेंटेंस पैटर्न टुडे। ठीक है, अब हमें दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं देखे नहीं क्या, फर्स्ट एक सेकेंड एक। अब कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड में तुझे मीनिंग समझ में आया? यस, सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड में जाको तुझे मीनिंग समझ में आ रहेगा। पहले है नहीं वर्ड्स 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 होको है, लेकिन देर इज नो प्रॉपर मीनिंग। सेकेंड सेंटेंस में देखकर शाहिन मिस टॉट सेंटेंस पैटर्न टुडे, इसमें ही नहीं क्या समझ में आता? आज के क्लास में शाहिन मिस हमना सेंटेंस पैटर्न सिखाए, ये ही नहीं फुल मीनिंग देता है। समझ में आता क्या? तो आज के क्लास में हमें सेंटेंस पैटर्न देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटेंस का तो क्या, व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक 4-5 वर्ड्स मिलकर तुझे एक मीनिंग देता, उसे छेनी हमें क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। अब ओके, सेंटेंस ठीक है, वो क्या, वो सेंटेंस पैटर्न हमें यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, तुझे है वर्ड्स ही, लेकिन मीनिंग समझ में आता कि नहीं आता। ये सेकेंड सेंटेंस में तुझे मीनिंग समझ में आता, क्या वास्ते है कि तो वो करेक्ट स्ट्रक्चर में बैठ को है। मालूम होता, नाउन सामना आका है, बाद में वर्ब आका है, ये सभी करेक्ट स्ट्रक्चर में बैठने साथ तुझे ही नहीं क्या हुआ, मीनिंग नहीं समझ में रहा। समझ में आता, तो इसे बोलते हैं सेंटेंस पैटर्न। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर को हमें क्या बोलते हैं? सेंटेंस पैटर्न करके बोलते हैं। ठीक है, तो लेट अस लर्न सेंटेंस पैटर्न इन इंग्लिश लैंग्वेज टुडे। सेंटेंस पैटर्न के अंदर जाने से पहले हम ना जरा वर्ड्स मालूम रहना, वो क्या क्या। चलो अब एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है ना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का तो क्या, हीरो ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस में हमें किसके बारे में बात कर रही, उन्हें छेनी क्या कहते हैं? हीरो ऑफ द सेंटेंस। एक पिक्चर तुम्हें देखते हैं, एक फिल्म देखते हैं, अब वो फिल्म किसके बारे में रहता? हीरो के बारे में रहता नहीं क्या? वैसा चे एक सेंटेंस को किसके बारे में है, उन्हें ही नहीं हीरो। तो उन्हें हीरो का नाम हमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट करके बोलते हैं। मालूम होता, उन्हें छे नहीं डूअर ऑफ द एक्शन। एक सेंटेंस में जो भी टास्क परफॉर्म करता है उन्हें छे नहीं हीरो नहीं क्या, तो उसे हमें क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। नेक्स्ट आपको वर्ब। वर्ब का तो क्या, एक्शन वर्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एक करके देखे रहेंगे, उसमें वर्ब का तो क्या मां, एक्शन वर्ड। ओके, जो भी सेंटेंस में एक्शन होता है उसे हमें वर्ब करके बोलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का तो क्या, अब सब्जेक्ट है नहीं, एक एक्शन करता है नहीं, वो एक्शन किसके ऊपर पहुंचता है? किसके ऊपर? सब्जेक्ट आपको एक एक्शन करता है, वो किसके ऊपर करता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट है नहीं, दो क्वेश्चंस को आंसर करता, वो क्या, वो व्हाट और होम। ऑब्जेक्ट आकर दो क्वेश्चन को आंसर करता, वो आपको एक व्हाट, व्हाट का तो क्या, होम किसे, होम का तो किसे, व्हाट का तो क्या, होम का तो किसे। दो क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्ट आंसर करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग सेंटेंस पैटर्न टुडे। आई सब्जेक्ट, लर्निंग एक्शन चल रहा क्या, वो है नहीं वर्ब। क्या हम लर्न करते हैं? सेंटेंस पैटर्न, वो है नहीं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हमें क्या लर्न कर रहे हैं? सेंटेंस पैटर्न लर्न कर रहे हैं। समझ में आया कि आई एम लर्निंग सेंटेंस पैटर्न। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट को दो टाइप है, डोंट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट्स। अब हमें एग्जाम्पल्स देखते जब तुझे क्लियरली समझ में आएगा। ओके, जस्ट ये क्या कर को जान ले, उसके बाद एग्जाम्पल आते जब बहुत ईजी रहेगा। ये ऑब्जेक्ट को दो टाइप है, एक का को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का तो वो है नहीं चीज, एक सेंटेंस में डायरेक्टली चीज रहेगा तो, थिंग रहेगा तो वो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट आपको किसे आंसर करता? व्हाट करने का क्वेश्चन को आंसर करता, क्या करने का क्वेश्चन को आंसर करता। नेक्स्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का तो पर्सन। एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, उसमें एक चीज आगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, थिंग आगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसमें जो इंसान आएगा तो नहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे आंसर करेगा, होम करने का क्वेश्चन को आंसर करता है। समझ में आया? नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का तो ये सब्जेक्ट है सेंटेंस में, वो सेंटेंस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देखो, आई एम अ टीचर, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, आई सब्जेक्ट, ये सेंटेंस में हीरो कौन है, आई, एम वर्ब, आई एम व्हाट, मेरे बारे में क्या इंफॉर्मेशन तुझे मिला है, आई एम अ टीचर। सो मेरे बारे में जो इंफॉर्मेशन तुझे एक्स्ट्रा मिला है वो क्या, वो टीचर करेगा, तो इट बिकम्स कॉम्प्लीमेंट। और ये कॉम्प्लीमेंट ही नहीं सेंटेंस को कंप्लीट करता। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें क्या देखे, आई एम अ टीचर, टीचर को निकाल डाल सेंटेंस से, आई एम, इसमें क्या है मीनिंग तुझे नहीं है, नहीं क्या, कॉम्प्लीमेंट रहा का तो तुझे सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं कंप्लीट होता। ओके, नेक्स्ट इज अर्जेंट। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखे रहेंगे एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, याद है क्या माँ? तो एडजेक्टिव और एडवर्ब भी छीनी दो भी मिलकर यहाँ अर्जेंट कर को बोलते हैं, एक्शन। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का तो इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ही नहीं कॉम्प्लीमेंट से तुझे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, इसे सेंटेंस पैटर्न बोलो, आई सब्जेक्ट की तो उसके बारे में पूरा सेंटेंस है, एम वर्ब, आई एम क्या हो, आई है नहीं क्या होकर है, टीचर होकर है। ओके, तो आई एम अ टीचर, तो आई के बारे में तो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है, उन्हें क्या कर को, टीचर कर को। समझ में आया? नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का तो इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ही नहीं कॉम्प्लीमेंट से तुझे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, इसे सेंटेंस पैटर्न बोलो, आई सब्जेक्ट की तो उसके बारे में पूरा सेंटेंस है, एम वर्ब, आई एम क्या हो, आई है नहीं क्या होकर है, टीचर होकर है। ओके, तो आई एम अ टीचर, तो आई के बारे में तो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है, उन्हें क्या कर को, टीचर कर को। समझ में आया? तो कॉम्प्लीमेंट है ना, सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है और इट कंप्लीट्स सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट ही नहीं क्या करता कहते हैं, एक सेंटेंस को कंप्लीट करता। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखें ना, आई एम ए टीचर, इसमें से टीचर निकाल डाल, आई एम है नहीं खाली है, तब आई एम एक ही है। अब आई एम से तुझे सेंटेंस ही नहीं कंप्लीट होता क्या, फुल सेंस आता क्या, नहीं आता। ओनली जब इसके साथ टीचर ऐड होता तुझे ही नहीं क्या होता, फुल सेंटेंस कंप्लीट होकर मीनिंग देता है। समझ में आया? तब कॉम्प्लीमेंट को सेंटेंस से हटा डालेगा तो तुझे फुल मीनिंग नहीं आता। समझ में आया? नेक्स्ट इज अर्जेंट। अर्जेंट का तो एडवर्ब एंड एडजेक्टिव दो भी मिलाकर अर्जेंट कर को बोलते हैं। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखो ही वो दो भी मिलिया सोच नहीं अर्जेंट। ओके, ये आपको हाउ, व्हेन, वेयर। कैसा, हाउ का तो क्या कैसा, व्हेन का तो कब वक्त टाइम, वेयर का तो प्लेस। ये तीन क्वेश्चन को भी आंसर करे तो वो अर्जेंट। फॉर एग्जाम्पल तुझे इसी से समझने के वास्ते एल वाई करने के वर्ड्स आएगा तो वो ही नहीं ये कर को डालना, अर्जेंट कर को डालना। ओके, नेक्स्ट टाइम, वक्त, आज कल ये भी वक्त अब कर बोलते नहीं, टाइम चाना कर नहीं, 10:30 AM वैसा आया तो किस टाइम नहीं, टुडे, एस्टरडे, नाउ, ये सब भी टाइम। समझ में आया? प्लेस का तो इट कैन बी योर स्कूल, स्कूल भी एक प्लेस है, योर होम दैट इज ऑल्सो अ place. I'm going to Ooty. Ooty is a place. समझ में आया? तो टाइम, प्लेस एंड हाउ, कैसा, ऐसा करने का वर्ड्स को आंसर करे तो वो अर्जेंट। तो हमें रिवाइज करेंगे। सब्जेक्ट है नहीं हीरो ऑफ द सेंटेंस, किसके बारे में हमें बात करते हैं उन्हें सब्जेक्ट। वर्ब का तो क्या, एक्शन वर्ड, जहां पे एक्शन होता है वो वर्ड ही नहीं क्या है, वर्ब है। ऑब्जेक्ट का तो क्या बोले, किसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म होता है कि उन्हें ही नहीं ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट को दो क्वेश्चन को आंसर करता, एक व्हाट और एक होम। व्हाट का तो क्या, होम का तो किसे।
ओके ये ऑब्जेक्ट है नहीं टू टाइप है. फर्स्ट वन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का तो दो ऑब्जेक्ट में से जो चीज है थिंग है वो है नहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इट आंसर्स टू द क्वेश्चन व्हाट. नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है उसमें से जो पर्सन है उन्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इट आंसर्स टू द क्वेश्चन whom. नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का तो क्या एक सब्जेक्ट के बारे में तुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है और उस कॉम्प्लीमेंट को निकाल डालेगा तो तेरा सेंटेंस है नहीं फुल मीनिंग नहीं रहेगा. और इट आंसर्स टू द क्वेश्चन एज व्हाट क्या होकर उन्हें है. अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब तुझे समझ में आता. एडजेंट. एडजेंट का तो क्या बोले एडवर्ब एंड एडजेक्टिव ये दो भी मिलिया सोच एडजेंट. इट आंसर्स टू द क्वेश्चन whom, when and where. कैसा कहा और कब. मालूम होता क्या ये क्वेश्चन को आंसर करे तो वो एडजेंट. ओके माँ कूल. अब हम एक एक का भी स्पेलिंग याद कर लेना कि नो फर्स्ट लेटर रहता नहीं हर वर्ड का वो एक याद कर ले तो बस माँ देख ले. सब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर एस, वर्ब का फर्स्ट लेटर वी, ऑब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर ओ. सेम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फर्स्ट इनिशियल्स रहते देख ओ होते उठा ले. डायरेक्ट का डी, ऑब्जेक्ट का ओ. नेक्स्ट वन आई ओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट का फर्स्ट लेटर सी, एडजेंट का फर्स्ट लेटर ये तच हमना होना है. सो हाँ एस वी ओ डी ओ आई ओ सी एंड ये तुझे क्या कर मालूम होगा तो यू कैन स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जाम्स. ये सेंटेंस पैटर्न रहा तो एक तुझे ही नहीं एक्टिव पैसिव वॉइस डालने होगा उसके वास्ते ये ही नहीं बेसिक. ओके लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली. ओके माँ आइडेंटिफाई द सेंटेंस पैटर्न. अब एक सेंटेंस देकर हो इसे ही नहीं तो सेंटेंस पैटर्न आइडेंटिफाई करो. सलमान ईट्स एन एप्पल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द सेंटेंस क्लियरली एंड अंडरस्टैंड. सलमान ईट्स एन एप्पल उर्दू लैंग्वेज में छिनी इसका मीनिंग क्या है को समझ ले. सलमान ईट्स एन एप्पल मीन्स सलमान एक एप्पल खाता है. अब देखेंगे क्या कैसा सेंटेंस पैटर्न डालना अगर को. सलमान कौन है नहीं एप्पल खाता सलमान. इनेश ना हीरो ऑफ द सेंटेंस तो उसे ही नहीं क्या नाम देते हैं एस कर को देते हैं. एस का तो सब्जेक्ट. गुड. ही ईट्स है नहीं एक्शन खाना है नहीं एक्शन इशना तो वो ही नहीं वर्ब कर को डाल ले. नेक्स्ट उन्हें क्या खाता है व्हाट इज ही ईटिंग एन एप्पल. व्हाट को आंसर करे तो वो क्या ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड. तो ये सेंटेंस का सेंटेंस पैटर्न क्या एस वी ओ. अब हम ना खाली आंसर क्या होना एस वी ओ करने का आंसर. नेक्स्ट समझ में आया कि माँ अब हमें और भी सेंटेंस देखेंगे और समझेंगे. नेक्स्ट अर्शिया रीड्स. सिंपल सेंटेंस नहीं क्या अर्शिया रीड्स. अब इससे सेंटेंस पैटर्न क्या रहेगा कौन रीड करते हैं अर्शिया रीड करती तो उन्हें छनी हीरो ऑफ द सेंटेंस तो एस. वेरी सिंपल. What is she doing? She is reading. Reading is an action. Very good. So it becomes verb. The sentence pattern क्या है? S V. Cool. Next sentence देखेंगे. My dad gifted me a dress. ये जरा बड़ा है नहीं? Okay, let's see. My dad gifted me a dress. मतलब मेरे अब्बा मुझे एक ड्रेस गिफ्ट करे. अब इसे सेंटेंस पैटर्न डालेंगे कौन गिफ्ट करे कौन आपको हीरो ऑफ द सेंटेंस माय डैड तो उसे हमें क्या डालेंगे एस डालेंगे. ओके नेक्स्ट क्या होता है गिफ्ट देते ही गिफ्ट देना एक्शन तो वर्ब हो गया. ओके अब देख माँ मी भी है ड्रेस भी है ठीक है. देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन वन सेंटेंस. तब ही नहीं क्या करना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें किसे डालेंगे दो थिंग है सेंटेंस में एक थिंग है तो चीज है तो उसे है नहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना. यहाँ ये सेंटेंस में मी थिंग की नहीं एड्रेस को थिंग की चीज कौन सा इसमें गुड एड्रेस तो वो ही नहीं क्या होता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. वेरी गुड. नेक्स्ट मी है लेफ्ट है नहीं क्या है मी है. मी आको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की को तो उन्हें नहीं पर्सन हमें आको पर्सन इंसान अंश ना जो चीज है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो इंसान है उन्हें कौन है indirect object. So simple. So the answer is SVIO DO. Good.
Let's see some more examples. Next sentence. I am a teacher. वहीनी explain करते जब तुमने बोल डाली. Very easy. Let's see. I am a teacher. I, hero of the sentence. उसे हमें क्या डालेंगे? Subject. Good. Am, be verb, verb. A teacher. I am a teacher. Compliment. क्योंकि तो कॉम्प्लीमेंट अ टीचर को निकाल डालेगा तो ये सेंटेंस ही नहीं कंप्लीट नहीं होता. इसलिए आई एम अ टीचर इज अ कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो सेंटेंस पैटर्न इसका क्या? SVC. कूल. नेक्स्ट. दे elected him a leader. इसे डालेंगे क्या? सेंटेंस पैटर्न. दे elected him a leader. इसका मीनिंग क्या? उन्होंने उसे लीडर होकर चुने. उन्होंने उसे लीडर होकर चुने. अब देखेंगे कौन है नहीं लीडर होकर चुने. वो लोग, एक ग्रुप ऑफ लोग है नहीं, क्या करें? उसे लीडर होकर इलेक्ट करें, सेलेक्ट करें. दे, उन्होंने हीरो तो सब्जेक्ट. इलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं. सेलेक्ट करना एक्शन है क्या? तो वो क्या? वर्ब. गुड. अब देखिए इसमें भी दो ऑब्जेक्ट दिखता है. हिम अ लीडर. यहाँ क्या आना? सोचो, देखे जा. पॉज करके सोचो. ओके, लेट मी से. ओके, लेट्स गो. हिम है नहीं ऑब्जेक्ट. तब ये लीडर को क्या? मैं बोली तुम ना कॉम्प्लीमेंट एक्सप्लेन करते जब एज व्हाट को ही नहीं आंसर करता है. नहीं क्या? एक सेंटेंस में कंप्लीट सेंटेंस आता है और मैं तुम ना कॉम्प्लीमेंट एक्सप्लेन करते जब एज व्हाट को आंसर करे तो वो कॉम्प्लीमेंट ऐसा को बोली क्या? तो दे elected him as what? दे elected him as a leader. तो as what को आंसर करे तो वो कॉम्प्लीमेंट. अंडरस्टूड? तो a leader becomes a compliment. Okay, so इसका आंसर क्या माँ? SVOC. Good. Next one. Yesterday we went to Bangalore. Fine. मतलब ये सेंटेंस का मीनिंग क्या? कल हमें बैंगलोर को गए. कल हमें बैंगलोर को गए. ओके, इसे सेंटेंस पैटर्न डालो. Yesterday. हमेशा फर्स्ट आने का वर्ड सब्जेक्ट कर को हम क्या मन कर को डालते हमारे बच्चे. नहीं क्या? वैसा नहीं करना. तो फर्स्ट हमें रीड कर को मीनिंग समझना. Yesterday we went to Bangalore. कल हमें बैंगलोर को गए. वक्त है नहीं सामने आता. कब गए हमें? कल. दैट इज टाइम. नहीं क्या? तो फर्स्ट टाइम आता है. तो टाइम आया तो क्या माँ? कब? व्हेन. इट आंसर्स टू द क्वेश्चन व्हेन. तो इट इज अर्जेंट. गुड. नेक्स्ट. कौन बैंगलोर को गए? हमें. वी आर द सब्जेक्ट. वी वेंट टू बैंगलोर, राइट? तो वी बिकम्स सब्जेक्ट. गुड. वेंट जाना. एक्शन आया तो वर्ब. वी वेंट वेयर डिड वी गो? टू बैंगलोर. इट इज अ प्लेस. नहीं क्या? तो इट बिकम्स adjunct अगेन. अंडरस्टूड? टाइम, प्लेस एंड हाउ इसे आंसर करे तो adjunct. समझ में आया क्या माँ? तो फर्स्ट हमेशा यस चांगा कर को रॉन्ग डालना नहीं. अंडरस्टैंड द फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड देन राइट द सेंटेंस. First you have to understand the meaning and then write the sentence pattern. Okay, the answer for this is ASVA. Understood? कैसा आया? अगर समझ में आया क्या? Okay, let's see one more example. Shilpa sings nicely. शिल्पा है नी गाना अच्छा गाती है. अभी से सेंटेंस पैटर्न डालेंगे. शिल्पा कौन गाना गाते हैं? कौन को हीरो इसमें सेंटेंस में? शिल्पा. तो उन्हें क्या होती? सब्जेक्ट होती. सिंग्स गाना गा रही है. गाना गाले को है तो वो एक्शन क्या? तो वो क्या आना? वर्ब. वेरी गुड. नाइसली. हाउ इज शी सिंगिंग? कैसा उन्हें गाना गाती? नाइसली. हाउ को आंसर करे तो वो क्या माँ? कैसा. हाउ इस आंसर करे तो वो क्या? एडजंक्ट. वेरी गुड. सो इसका आंसर क्या? SVA. अब तक तुम ना सेंटेंस पैटर्न का तो क्या कर को क्लियरली समझ में आया रहेगा. अगर समझ में नहीं आएगा तो
वीडियो को और एक बार फर्स्ट से प्ले करना। प्ले करको मिस क्या बोलते हैं करको अकेले में जग बैठ को अच्छा से लिसन करो। उसके बाद में तुम ना ही नहीं मैं वर्कशीट गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप में सेंड करती हूँ, उसे ही नहीं तुम्हें सॉल्व करको मुझे सबमिट करना, और सबमिट करे बाद में तुम ना ही नहीं मैं ही नहीं मार्क्स ही नहीं अवार्ड कर दूँ। ओके, सो थैंक यू।